लद्दाख में इंडो तिब्बत सीमा पर भारत चीन के विवाद के बीच अब भारतीय सेना की शक्ति को देखकर चीनी पीएलए और सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। पीएलए के सैनिक लद्दाख की ठंड में अस्पताल भाग रहे हैं तो भारतीय सेना लगातार बर्फ जमी चोटियों पर तिरंगा लहरा रही है। भारतीय सेना के इस शौर्य से डरकर अब चीनी सरकार सरेंडर करते हुए भारत के सामने कहने लगी है कि अब हम सीमा पर सैनिक नहीं भेजेंगे, आप भी मत भेजिए। दरअसल कमांडर लेवल की बैठक के बाद भारत चीन ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि गलतफहमी से बचने, सीमा पर ज्यादा जवान नहीं भेजने, एक तरफा जमीनी कार्रवाई से हालत बदलने की कोशिश से बचने की बात के पालन पर सहमति बनी है। जल्द से जल्द कमांडर लेवल की बैठक के 7वें राउंड के आयोजन पर भी सहमति बनी। बयान में आगे कहा गया कि दोनों पक्ष भारत और चीन के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के ईमानदारी से क्रियान्वयन पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन की सेनाएं आपस में संपर्क मजबूत करने और गलतफहमी तथा गलत निर्णय से बचने पर सहमत हुई हैं। कई स्तर की बैठकों के बाद इस बयान से अगर किसी की हार दिखाई देती है तो वो चीन ही है। भारत ने पहले ही लद्दाख में बढ़त हासिल की हुई है और चीन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहा है। पिछले एक महीने के अंदर जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन द्वारा हड़पी गई चोटियों को अपने कब्जे में किया है और लगातार बढ़त बनाए हुए है, उसे चीन अब इस तनाव पर विराम लगाने की बात कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि भारतीय सेना ने लद्दाख की 6 चोटियों पर अपना कब्जा जमाया था। यही नहीं, 29 और 30 अगस्त के बीच चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों पर भारतीय सेना ने जिस तरह से अपनी बचाव की रणनीति को हमलावर कर दिया है, उससे चीनी पीएलए के होश फाख्ता हो गए हैं। चीनी सेना जिन जगहों से भारत के खिलाफ भारी पड़ सकती थी, उन सभी जगहों पर चीनी सैनिकों से पहले ही चुस्ती दिखाते हुए भारतीय जवानों ने न केवल कैंप लगा लिए हैं, बल्कि लंबे वक्त के लिए ठहरने के इंतजाम भी कर लिए हैं। ठंड को लेकर रक्षा विशेषज्ञों को चिंता थी कि भारतीय सेना को इसके कारण दिक्कतें होंगी और सेना को लॉजिस्टिक पहुंचाने में समस्याएं आएंगी, लेकिन सेना ने अगले 7-8 महीनों के लिए पहले से ही हथियार, टैंक्स, कपड़े, ईंधन समेत भोजन का बेहतरीन इंतजाम कर लिया है, जिससे भारतीय जवान किसी भी विषम परिस्थिति में चीनी सैनिकों को उनकी औकात दिखा सके। यही नहीं, भारत ने लद्दाख सीमा पर करीब 30 से 35 हजार जवानों की तैनाती कर दी है, जिसमें स्पेशल फोर्सेज के प्रशिक्षित जवान और कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा वायुसेना के महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखने के साथ ही भारतीय सरकार ने चीन से जुड़ी सभी सीमाओं पर अपनी चौकसी पहले से ही ज्यादा सख्त करते हुए भारी संख्या में सैन्य तैनाती कर दी है। भारत के इसी रवैये के चलते उसका पलड़ा पूरे क्षेत्र में भारी हो गया है, जो कि चीन के लिए परेशानी का सबब है। बता दें कि सर्दी के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं लंबे वक्त तक बाहरी दुनिया से कट जाती हैं। ऐसे में वहां भारतीय सेना पहले ही अपनी जबरदस्त तैयारी कर चुकी है, जबकि चीनी सैनिकों की हालत बेहद पतली हो गई है। वो लद्दाख की ठंड नहीं झेल पा रहे हैं और उन्हें आए दिन अस्पताल जाना पड़ रहा है। हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी के उस पार पीएलए के सैनिकों को पेंगत्सो के उत्तरी छोर पर स्थित फिंगर 4 के क्षेत्र से स्ट्रेचर पर नीचे जाते देखा था। उन्हें फिंगर 6 से आगे स्थित चीनी मेडिकल फैसिलिटी पर भेजा गया, क्योंकि पीएलए के सैनिक को ऊंचे इलाकों में काम करने के कारण तकलीफें महसूस हो रही हैं। ये प्रकरण पिछले कई दिनों से जारी है। ऐसे में संभावनाएं ये भी हो सकती है कि भारत चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगाते हुए चीन द्वारा हड़पे गए भारतीय गोस्थान क्षेत्र यानी एक्साई चीन को वापस अपने कब्जे में ले ले। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संसद में अपने संबोधन में कहा भी था, चीन ने आज भी लद्दाख के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा 1963 के साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान ने अपने कब्जे में स्थित कश्मीर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि क्षेत्र पर भी दावा करता है, जो कि भारत का ही है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह अक्साई चीन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। शायद यही कारण है कि चीन अब इस तनाव को कम करने पर जोर दे रहा है, जो चीन की भारतीय सैनिकों के समक्ष उसकी निराशा को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ भारतीय सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं, तो चीनी सैनिक अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। भारत अब सीमा पर जवान नहीं भेज रहा है, क्योंकि पहले से ही भारत ने आवश्यक सैनिकों की तैनाती कर दी थी, खासकर पूर्वी लद्दाख में, जबकि चीन को अपने सैनिकों को सीमा पर लगातार भेजना पड़ रहा है और ये उसकी जरूरत भी है। परंतु अब चीन ने ऐसा न करने की बात कही है। हर बार चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ता है और इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। डोकलाम विवाद के बाद एक बार फिर चीनी पीएलए को भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी और बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है। चीन भले ही अपने इस कदम को दोनों देशों की साझा नीति बताकर पेश कर रहा हो, लेकिन असल में चीन भारत की युद्धक तैयारियों, कठोर रुख और भारतीय सेना के आक्रामक रवैये से डर गया है, जिस कारण उसने सेना को पीछे हटाने की भारतीय कूटनीतिज्ञों की बात को स्वीकार किया है।